अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीकत यह है कि दुनिया में बहुत से लोग दिल के दौरे, फालिज, कैंसर से पहले अपनी ताकत, अपनी आज़ादी और अपनी ज़िंदगी खो देते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब एक दिन में नहीं होता, ये खामोशी से होता है, आहिस्ता आहिस्ता, रोजाना की चंद गलत आदतों की वजह से। ज्यादातर लोग समझते हैं कि बुढ़ापा खुद एक बीमारी है। वो कहते हैं कि उम्र बढ़ने के बाद कमजोरी, जोड़ों का दर्द, थकन, फूलने की बीमारी और चलने में मुश्किल आना एक कुदरती बात है। लेकिन साइंस हमें ये बताती है कि सिर्फ उम्र बढ़ने से इंसान इतना कमजोर नहीं होता, बल्कि उसकी रोजमर्रा की आदतें उसकी जिस्मानी हालत का फैसला करती हैं। यानी आपके फैसले अक्सर आपके जीन से भी ज्यादा अहम साबित होते हैं। आज की वीडियो में आपको 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो 60 साल के बाद जिस्म को अंदर ही अंदर तबाह करती रहती हैं और यहाँ तक कि आप मौत के मुंह में चले जाते हैं। यही आदतें दिल, दिमाग, पट्ठों, गुर्दों, हड्डियों और कुव्वते मुदाफित को इतना कमजोर करती हैं कि आप वक्त से पहले बीमार हो जाते हैं और जल्दी आप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आज ही इन्हें पहचान लिया जाए और बदल लिया जाए तो आप अपनी जिंदगी को ज्यादा बेहतर, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा लंबा कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आप 3 ऐसे अमल बताएंगे जिनको इख्तियार करके आप अपने जिस्म को 90 साल तक भी ताकतवर रख सकते हैं। जी हाँ, ये मुमकिन है और लोगों ने ऐसा किया भी है। पहले 5 आदतें जो सिर्फ आपके जिस्म को वक्त से पहले कमजोर करती हैं, बल्कि अंदर से खोखला भी कर देती हैं। सबसे पहली आदत है सेडेंटरी लाइफस्टाइल या सारा दिन बैठे रहना। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं कि अब हमारी उम्र हो गई है, हमें आराम करना चाहिए। आराम जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा आराम जिस्म के लिए जहर बन जाता है। जब आप ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो सिर्फ आपकी टांगें नहीं रुकती, बल्कि खून की रवानी भी सुस्त हो जाती है। पट्टे आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ने लगते हैं, जिस्म की ताकत कम होती जाती है, तवाज़ुन खराब होने लगता है और गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। रिसर्च से मालूम हुआ कि अगर इंसान रोजाना ज्यादा वक्त बैठा रहे तो दिल की बीमारी, डायबिटीज, मोटापा कब्ल वक्त आ जाता है। अगली आदत इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि लाखों हमारे प्यारे बुजुर्ग अफराद रोजाना यही गलती कर रहे हैं। दूसरी बड़ी गलती है दवाइयों का बिना सोचे समझे, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल, यानी गैर जरूरी इस्तेमाल। जरा सोचिए कि आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो सुबह उठते ही एक मुट्ठी भर गोलियां खाते हैं। ब्लड प्रेशर की दवा, शुगर की दवा, दर्द की दवा, नींद की गोली, विटामिन, मैदे की दवा और शायद कुछ हर्बल सप्लीमेंट भी। अगर ऐसा है तो चंद लम्हों के लिए अपनी तमाम दवाओं के बारे में सोचें। मैंने कुछ लोगों की प्रिस्क्रिप्शन देखी जिनमें तकरीबन 12 से 15 दवाएं डेली की शामिल होती हैं, यानी वो 12 से 15 गोलियां डेली खाते हैं। गलतफहमी यह है कि ज्यादा दवाएं लेने का मतलब ज्यादा सेहत है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। 60 साल के बाद जिगर और गुर्दों की कारकर्दगी पहले जैसी नहीं रहती। यही आजाद दवाओं को जिस्म से खारिज करने का काम भी करते हैं। जब आप कोई दवा खाते हैं तो वो दवा जिस्म में अपना असर दिखाने के बाद गुर्दों के रास्ते या किसी दूसरे जरिए से खारिज होनी होती है। जब आप बिना डॉक्टर के मशवरे के मुख्तलिफ दवाएं या सप्लीमेंट्स एक साथ लेना शुरू कर देते हैं, नतीजा ये निकलता है कि चक्कर आना, कमजोरी, भूख खत्म होना, बार बार गिर जाना, याददाश्त मुतासर होना, ब्लड शुगर अचानक बहुत कम या ज्यादा हो जाना। इसलिए आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो ये कहते हैं कि हम इतनी दवाएं लेते हैं, लेकिन दिन ब दिन हमारी सेहत गिरती जा रही है, हम ज्यादा सेहतमंद और ताकतवर नहीं हो रहे। कई बुजुर्ग अफराद इसलिए कमजोर नहीं होते कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, बल्कि इसलिए कि उनकी दवाओं का बाकायदा जायजा कभी लिया ही नहीं गया। बाज़ दवाएं बरसों पहले किसी आर्जी मसले के लिए शुरू की जाती हैं, चंद दिन के लिए होती हैं। कुछ लोग उसको सालों इस्तेमाल करते रहते हैं। चंद दिन पहले एक मरीज से मुलाकात थी जो नींद की गोलियां पिछले 5 साल से खा रहा था और डॉक्टर ने 5 साल पहले नींद की गोली सिर्फ चंद दिन के लिए लिखी थी। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि अपनी दवाएं खुद से बंद कर दें। असल बात यह है कि वक्तन फवक्तन अपनी दवाओं का जायजा और मशवरा लेते रहिए। इसके लिए आपको सबसे बेहतरीन मुस्तनद फार्मासिस्ट मिल सकता है। अपनी ग़िज़ा के बारे में मशवरा आप न्यूट्रिशनिस्ट यानी माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर से कर सकते हैं। तो दोस्तों, गैर जरूरी दवाओं का इस्तेमाल लाजमी बंद कर दीजिए। तीसरी बड़ी आदत है नींद को बहुत मामूली समझना। बहुत से लोग फख्र से कहते हैं हमें तो सिर्फ 4 या 5 घंटे नींद आती है, हमारी आदत बन गई है। अगर सवाल यह है कि क्या वाकई जिस्म ने इसकी आदत बना ली है या जिस्म खामोशी से नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। नींद सिर्फ आराम का नाम नहीं, ये वो वक्त है जब दिमाग अपनी सफाई करता है, जिस्म खराब खलियों की मरम्मत करता है, यादाश्त मजबूत होती है, मुदाफियाती निजाम भी मजबूत होता है। जब नींद पूरी ना हो तो आप अगले दिन थकन के साथ उठेंगे,
बल्कि जिस्म के अंदर आपकी सोजिश भी बढ़ जाएगी और काबू से बाहर हो जाएगी। ब्लड प्रेशर ज्यादा रहने लगेगा, भूख बढ़ाने वाले हार्मोन ज्यादा फाल हो जाएंगे और याददाश्त भी मुतासर होने लगेगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग रात भर जागते हैं वो दिन में ज्यादा चिड़चिड़े, ज्यादा कमजोर और ज्यादा भूलने वाले होते हैं। अक्सर लोग चंद घंटे की नींद के बाद वो सुबह बेदार हो जाते हैं। अगर आपको रात देर तक मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत है, मुसलसल टीवी देखते हैं या सोने से पहले ज्यादा चाय पीने की आदत है, तो ये आदतें भी नींद को खत्म कर सकती हैं। अब सोने और जागने का वक्त लाजमी मुकर्रर कीजिए। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर दवाएं वक्त पर ले रहे हैं तो महफूज है, मगर एक ऐसी आदत भी है जो रोजाना जिस्म को अंदर ही अंदर खुश्क करती रहती है, खून को गाढ़ा कर सकती है, गुर्दों पर बोझ डाल सकती है और यहाँ तक कि दिमाग की कारकर्दगी भी मुतासर कर सकती है। चौथी बड़ी आदत है जिस्म में पानी की कमी रहने देना, यानी डिहाइड्रेशन का शिकार रहना। क्या आपने कभी गौर किया कि उम्र बढ़ने के साथ बहुत से बुजुर्ग खुद ही पानी पीना कम कर देते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि हमें प्यास ही नहीं लगती और कुछ लोग कहते हैं कि बार बार पानी पीने के लिए उठना हमारे लिए मसला है, और कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा पानी पीने से हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, और कुछ लोग इसलिए भी पानी कम पीते हैं कि उन्हें रात को नींद खराब होने का खौफ होता है। हकीकत यह है कि 60 साल की उम्र के बाद जिस्म में प्यास महसूस करने की सलाहियत पहले जैसी नहीं रहती, यानी जिस्म को पानी की जरूरत होती है लेकिन दिमाग प्यास के वाज़ेह सिग्नल पैदा नहीं करता। यही वजह है कि बहुत से बुजुर्ग पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं। जब जिस्म में पानी कम रहता है तो सबसे पहले खून गाढ़ा होता है, जिसकी वजह से दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गुर्दों पर इजाफी दबाव पड़ता है, कब्ज की शिकायत रहने लगती है, पेशाब की नाली की जलन भी होने लगती है और चक्कर आ सकते हैं और गिरने का इम्कान बहुत ज्यादा होता है। यही नहीं, पानी की कमी दिमाग पर भी असर डालती है। इंसान को कमजोरी, उलझन, तवज्जो में कमी, भूलने की शिकायत, ये सारे मसले आने लगते हैं। इसलिए प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, दिन में वक्फे से पानी पीने की जरूर आदत डालिए। खास तौर पर गर्मियों के मौसम में अगर आपको डॉक्टर ने पानी पीने से मना नहीं किया तो पानी लाजमन पीजिए। 5वीं और सबसे खतरनाक आदत है हर वक्त ज़हनी दबाव और क्रोनिक स्ट्रेस में रहना। ये आदत आपकी खामोश दुश्मन है। बहुत से लोग समझते हैं कि ज़हनी दबाव सिर्फ दिमाग को मुतासिर करता है, लेकिन हकीकत यह है कि मुसलसल दबाव पूरे जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। आजकल बहुत सारे बुजुर्ग मुख्तलिफ परेशानियों में घिरे होते हैं। किसी को अपनी बीमारी की फिक्र, किसी को माली मसाइल, किसी को औलाद की बेरहमी का दुख होता है, तो किसी को मुस्तकबिल का खौफ, और कुछ लोग अपनों की बेतनाई का शिकार होते हैं। ऐसी हालत में जिस्म मुसलसल स्ट्रेस हार्मोन खारिज करता रहता है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये कैफियत ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, नींद खराब कर सकती है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़े लगते हैं, कुछ लोग बड़ी उम्र के होते हुए भी बहुत कम उम्र के लगते हैं? पर सवार रखना भी खतरनाक है। ऐसी एक्टिविटी जरूर कीजिए जो आपकी डिप्रेशन को कम कर सके। तो 5 आदतें आपने जानी जो जल्दी आपको बीमार कर सकती हैं और यहाँ तक कि आपको वक्त से पहले मौत के मुंह में भी ले जा सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनसे बचने का तरीका क्या है। दोस्तों, आपको 3 ऐसे असूल बताएंगे जो अगर आप अपना लें तो आप अपने बुढ़ापे को रिवर्स कर सकते हैं। एजिंग के प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है। आज ये साइंस तस्लीम कर चुकी है। आज भी दुनिया में ऐसी ग़िज़ाओं पर तहकीक और रिसर्च हो रही है जो दिल, दिमाग और लंबी उम्र के लिए फायदेमंद है। तो एक नाम बार बार सामने आता है, वो है मेडिटेरेनियन डाइट। ये खास तरह की खुराक और खाने का तरीका होता है। इस ग़िज़ा का मतलब हरगिज कोई महंगी या नायाब खुराक नहीं। इसका मतलब है अपनी प्लेट को कुदरती और ताज़ा ग़िज़ाओं से भरना और एक तरतीब के साथ खाना खाना। जी हाँ, रोज मुख्तलिफ रंगों की सब्जियां अपने खाने में शामिल कीजिए। मौसमी फल मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल कीजिए। दालें, चने, लोबिया, दीगर फल भी जरूर ग़िज़ा का हिस्सा बनाइए और साबित अनाज को तरजीह दीजिए। फैक्ट्री का रिफाइंड आटा इस्तेमाल करने से हत्तुल मिकान गुरेज कीजिए। दूसरा असूल है प्रोटीन सिर्फ रात के खाने में नहीं बल्कि पूरे दिन में खाइए। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं। सुबह को 1 कप चाय और बिस्किट, दोपहर में थोड़ा सा खाना और रात को एक साथ ज्यादा गोश्त या दाल और ज्यादा रोटियां। जिस्म इस तरीके से प्रोटीन का पूरा फायदा नहीं उठा पाता। आपको पूरे दिन में वक्फे से अपने खाने में प्रोटीन को शामिल करना चाहिए। मसलन नाश्ते में अंडा, दही या दूध शामिल करें। दोपहर में दाल, चने या लोबिया या कोई ऐसी चीज जो प्रोटीन वाली हो, और रात के खाने में भी मुनासिब मिकदार में प्रोटीन वाला खाना, लेकिन रात का खाना कम रखिए। तीसरा असूल है सिर्फ पानी ना पिए बल्कि पानी वाली सब्जियां भी इस्तेमाल करें। सिर्फ गिलास भरकर पानी पीना काफी नहीं, ऐसी ग़िज़ाएं जो पानी से भरपूर होती हैं वो भी इस्तेमाल करना जरूरी है, और ये महंगी नहीं है।
मसलन खीरा, टमाटर, सलाद के पत्ते, तरबूज, खरबूजा, माल्टा, संतरा और तमाम मौसमी फल जिनमें पानी होता है। ये ग़िज़ाएं जिस्म को पानी के साथ साथ विटामिन और मिनरल्स, मादनियात और फाइबर फराहम करती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने 5 ऐसी आदतें जानी जो आपको जल्दी रिटायर कर सकती हैं और 3 ऐसे असूल भी जाने जिन्हें अगर आप अपना लें तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, इसकी मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।